कुछ नहीं है उनसे ज्यादा। वोट तो बहुत दूर की बात है, आधार कार्ड का नंबर है। मैं एक आधार कार्ड का नंबर हूँ। सरकार को मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे जो राइट है वो मुझे मिलने चाहिए। मेरी मांग ये है। आपकी मांग है, आपके राइट आपको मिलने चाहिए। आप कौन से राइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? बात सही है। हाँ, मैं अच्छी शिक्षा की मांग कर रहा हूँ, अच्छा ट्रांसपोर्ट की मांग कर रहा हूँ, अच्छे हेल्थ की मांग कर रहा हूँ। ये बेसिक नीड है, ये मांगने की जरूरत नहीं है, ये सरकार को खुद से सोचनी चाहिए। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, हजारों लोग, भिखारी बना दिया इन्होंने हमको। आज हम भिखारी बन चुके हैं। जो हमें मिलना चाहिए वो छोटी सी। सीजीआई ने एक जनरल वे में कॉकरोच ही तो वर्ड बोला था। हमारे सीजीआई ने कॉकरोच वर्ड ही तो बोला था। सीजीआई ने ही तो बोला था कॉकरोच वर्ड। हम कॉकरोच नहीं है, वो हमें कॉकरोच मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। हम कॉकरोच है भाई, वो कॉकरोच है। कोसी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी गैर क्यों रहे हो? बनी नहीं पार्टी, बन जाएगी जब देखेंगे। मानते हैं इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। सीजीआई के मुंह से सोनम जी को हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है। आप युवा उसके बाद क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती करवा दिया गया है, वो प्रोटेस्ट बंद कराया और क्या कराया है? बस यही तो कोशिश है। प्रोटेस्ट अगर बंद हुआ तो सुबह से अभी तक सुबह शायद यहाँ पर सुबह जनसंख्या कम थी, अभी तो जनसंख्या देख रहे हैं कि अच्छी बात है। ये तो जनता कर रही है, सरकार थोड़ी कर रही है। सरकार ने क्या किया? जबरदस्ती उठा के कोशिश ही करी कि प्रोटेस्ट बंद हो। यही तो ट्राई कर रहे हैं। जो लीडर है, जो वॉइस है, सरकार को पता तो था कि अगर सोनम जी को इस तरह से उठाएंगे तो उसके क्या मेरिट और डिमेरिट होंगे। सरकार ये आकलन कर चुकी होगी, है ना? ये और सरकार को ये भी किसके हित में, इस आकलन किसके हित में हुआ है? सरकार के हित में हुआ है ना। एक वॉइस कम है ना यहाँ पे, इवेंचुअली एक आदमी कम है जो बोल रहा है यहाँ पे, है ना। अब वो अपनी चॉइस से तो नहीं गया, उठा के ले जाना क्या है? मेडिकल इमरजेंसी, मेरे को पता है कि उनको पता होगा कि उनकी हेल्थ क्या है, उनको क्या रहना है या उनको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, वो उनकी ओनरशिप है ना। तो मतलब व्हाई दिस ब्रूटल फोर्स? आप एडवोकेट हैं, आपने कहा एडवोकेट होने के नाते आप भारत के कानून को किस तरह से देखते हैं? अगर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो सिया ने केतन मर्डर की बात होगी, गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर किस तरह से 13 साल की बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ, आप एक एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये चीजें हमारा जो कोर्ट का सिस्टम, हमारा जो न्याय प्रणाली है वो कहीं ना कहीं ढीली है, जिसकी वजह से उनके हौसले परस्त हो रहे हैं? एक्चुअली हम यहाँ क्योंकि यहाँ पर भी एक बच्ची की मदर आई थी यहाँ पर, सेकंड डे सोनम जी का फर्स्ट डे ही था, तो उस टाइम एक बच्ची की मदर यहाँ आई थी कि मेरी बच्ची 6 साल के साथ और उसके साथ कुछ दुष्कर्म हो रहे थे। इसलिए ये सवाल, आप एडवोकेट हैं इसलिए ये सवाल आपसे किया जा रहा है। पहले तो पुलिस, हालांकि यहाँ पर मुद्दा जंतर मंतर का है और हम नीट पेपर के उसमें बैठे हैं, लेकिन आप पहले बात कर रहे थे इसलिए ये क्वेश्चन। मैं पहले सोनम वांगचुक का उठाने का बात कर रहा हूँ। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इसमें क्लियर कट लिखा है सोनम वांगचुक की तबीयत को देखभाल करने के लिए, कहीं चोरों की तरफ उठाने के लिए कोई पुलिस को डायरेक्शन नहीं था। हम मंडे के दिन कंटेम्प्ट पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करेंगे और कहीं पे भी हाईकोर्ट ऑर्डर में पूरा क्लियर था कि बच्चों को, प्रदर्शनकारी को किसी भी तरह से परेशान ना करने का। उसमें कहीं लिखा नहीं था कि इसको जबरन उठाने और व्हाइट कपड़ा डाल के। पुलिस कभी भी एक्शन लेता है, पुलिस ड्रेस में आता है। ये पुलिस नहीं थे, आरएसएस के गुंडे थे। आरएसएस के चोर अनुष्ठान है जिसका स्वयं सेवक संघ के नाम पे है। अभी हाल ही उसको प्रियंका खड़गे ने जब आरटीआई में एक्ट में पूछा ऑन व्हिच एक्ट यू आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, उनका आंसर नहीं है, क्योंकि एक ऐसा संस्था है जो केवल गुंडा ही पैदा करता है। उनका शुरुआती एक ठेंगा है, क्यों आदमी ठेंगा पकड़ता है? जिसको डर रहता है, जो चोरी का काम करता है। आप ये कह रहे हैं कि वो इस तरह के पैदा करते हैं। आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान भी आरएसएस से बिलोंग करते हैं। कितने सारे सीएम भारत के स्टेट के अलग अलग के हैं जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, जो सीएम बने हुए हैं या जो मंत्री पद पर है जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ये पैदा, वहाँ तो मंत्री बने हुए हैं, वहाँ तो मंत्री। बलात्कारी जनता पार्टी इज बीजेपी क्रिएटेड इन 1968 under the guidance of Shyama Prasad Mukherjee. RSS banned 3 times in India because of देशद्रोही काम कर रहा था आरएसएस। आरएसएस कभी देश का साथी नहीं बना। आज ये चोरों लुटेरा इकट्ठा होके ये लड़ाई लड़ रहे, और मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी हमारे देश का सारी नागरिक जागरूकता आ गया, उसके घर में घुस के उसको पद से निकाल के बाहर फेंक देंगे और हमारी नए प्रधानमंत्री या नए राष्ट्रपति बनेंगे। और जो राष्ट्रपति महोदय को मैं कहता हूँ, वो अपने बच्चे आज होते तो नहीं खाते, वो एक दिन सो पाते, एक दिन भी नहीं सो पाते। वो मेरे गांव से बिलोंग करते, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते, उनको कैसे दुख नहीं लग रहा है? बच्चे इतना तकलीफ में है। सोनम वांगचुक जैसा
देश का सबसे वैल्यूएबल। हमारे देश की राष्ट्रपति तो बहुत बार बीच में इंटरप्ट करती है, बहुत बार बातें कहती है जब उनको जरूरत होती है, तो वो बहुत बार ऐसे भी हैं कि उन्होंने उन बातों को माना नहीं है और अपनी बात निष्पक्ष रूप से उनको कही कहाँ है। तक जाने मुझे मालूम नहीं। हम तो मीडिया है, तो मीडिया के लेवल पे ही जाने, उसके अलावा नहीं जाने। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मैसेज भी करता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ। वो मेरे कंस्टिट्यूएंसी से है और जब ये मसला बहुत दर्द खाई हुई है, बहुत जिंदगी में बहुत दर्द खाई ये चीज उठा रहा हूँ, उनको मेल भी कर रहा हूँ कि आपको इसको जायजा लेना है, देश में राष्ट्रपति शासन जारी करना है। कौन सी राज्य देखो अभी, कौन सी राज्य में करप्शन नहीं है? हर एक राज्य, क्योंकि हर एक राज्य में जो सीएम है सब करप्टेड है और सब रेपिस्ट है। चाहे असम से देखो महाराष्ट्र तक, सबके नाम पे 10-12 केस है। सबसे गुंडा बड़ा है अमित शाह, इसके में 98 केसेस है। सुप्रीम कोर्ट की यूज करके जजेस को खरीदा गया गुजरात में और सारी जुडिशियरी को हाथ में लेके सब अक्यूटल हुआ, निर्दोष में खलास हो गया। तो जब गुंडे देश की शासन करेंगे तो देश की हालत क्या होगा? सब रो पड़ेंगे, सब हम रो रहे हैं, आप नहीं, मैं नहीं, सारी दुनिया रो रहे है। हेल्थ देखो, 12 साल के बाद जागृति आ रही है, 12 साल के बाद जो सवाल तो है। नहीं, जो बोलेगा उसको अंदर किया जाएगा, आवाज नहीं। रवीश कुमार आवाज किया एनडीटीवी, उसको एक दिन से उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि एनडीटीवी किसका है? अदानी का है। तो हर एक चीज वो पकड़ के रखा है। आज तक वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया ही नहीं, दे ही नहीं सकता। जो अपने बीबी के बारे में उल्लेख नहीं कर सकता, वो क्या दुनिया के बारे में बोलेगा? वो जो उसका एजुकेशन के बारे में बोल नहीं सकता, वो क्या दुनिया को लोगों को एजुकेशन सिखाएगा? उसको केवल चाहिए चोरी धंधा करना, चोरी चकोरी करके देश। फैमिली के ऊपर नहीं जाएंगे, हम जनता की बात करेंगे। यहाँ आप जंतर मंतर में बैठे हैं, तो जंतर मंतर में आप बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कानून के तहत आप काम नहीं हो रहा है? नेता बनते से नीति से, जिसका नीति सही है उसका नियति सही है। बीजेपी एक ऐसा पार्टी जिसका नीति सही नहीं है, इसका दृष्टि भी सही नहीं है। इसके लीडर के पास जाओ तो उसका दृष्टि खराब है, किसी के ऊपर किसी की दृष्टि खराब पड़ता है, नीति भी और नियति भी दोनों खराब है। दोनों खराब है। तो नेता कैसे बनेंगे? अभी इसी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल के किसी को भी दे दो, वो भी एक चोर बनेगा और कोई बनने वाला है। इसीलिए ये मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री को इसी गादी छोड़ना पड़ेगा। कोई अच्छा आदमी को प्रधानमंत्री को गादी नसीब करना है। हमारे लोग अभी जागरूकता पर आगे, अभी रोकने वाला नहीं है। सारे दुनिया के सारी सेक्टर से, चाहे बिजनेस सेक्टर, ये पैसा कहाँ से आता है? लोग काम करते हैं, 30% तुम खाओगे, हम भूखे रहेंगे। इनकम टैक्स 30% के स्लैब है। इससे क्या होता है ना, फॉरेन में इनका बच्चे पढ़ेंगे। राजनाथ सिंह का बच्चा देखो, अमित शाह का बेटा देखो, ये लोग की फॉरेन पढ़े और यहाँ कहते हैं गुरुकुल में पढ़ाई बढ़ो। गुरुकुल के पढ़े बढ़े तो उनका चेला बनोगे, यहाँ उनको मूर्ख होके भत्ता लोगे और वो लोग राज करेंगे हमारी पैसे के ऊपर। तो पूरा देश को लूटा जा रहा है। निर्मला सीतारमण से देखो, एक एक लीडर, उनके बच्चे सब फॉरेन में पढ़ रहे और हमारे बच्चे को अमित शाह कह रहा है हिंदी राष्ट्र बनाएंगे, गुरुकुल के संस्कृत। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विदेश में भी जाते हैं तो हिंदी में ही अपना भाषण देते हैं। आता ही नहीं, उसको इंग्लिश आता ही नहीं, वो 2 लाइन इंग्लिश से बात नहीं कर सकता। अमित शाह का बेटा मूर्ख है, उसको बीसीसीआई का चेयरपर्सन कौन करा? अमित शाह खुद ही करा, क्योंकि गुंडा राज चल रहा है। आप बोलोगे तो आपका मुख बंद कर दिया जाएगा। हम लोग एडवोकेट है, हमें पुलिस को डर नहीं रहे। पुलिस को हमारे नाम पे 1 केस कर तो हम 10 केस डाल सकते। तो हमें ओपनली चैलेंज करते, मोदी चोर है और मोदी की सारी मंत्रिमंडल चोर है। धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ के और किसी को भी बना दो, वो भी चोरी करेगा पूरे।